हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। मैं अमन कुमार शुक्ला। आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट की वैकेंसी है, जो कि 10th और आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है। कई लोग मैसेज करते हैं सर कि आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज नहीं आ रहा है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा कुछ अप्रेंटिसशिप निकाला गया है, जो कि 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक होगा। और बता दूंगा मैं पूरा क्या ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, सीट्स कितनी हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या मांगा हुआ है, और आपको किस लोकेशन पे पोस्टेड किया जाएगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन किस तरीके से हो सकता है आपका। सो वी आर डिस्कस्ड अबाउट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली होगा। ये अपना कॉपर माइंस होगा, अंडरग्राउंड कॉपर माइंस रहेगा, यूजी कॉपर माइंस, जो कि मलाजखंड एमपी में कार्यरत है। सो हम बात कर लेते हैं वैकेंसी कब निकाला गया। ये वैकेंसी निकाला गया 7 अगस्त 2025 को वैकेंसी निकाला गया, ठीक है। अगर किसी को नहीं नॉलेज तो इस चीज़ को जान जाइएगा। सो हम बात करते हैं कौन कौन सी पोजीशंस हैं। यहाँ पे पोजीशंस, कई सारी पोजीशन जो कि माइनिंग मेट की है, जो 3 साल ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा। अनरिस्ट्रिक्ट के लिए एक वैकेंसी है, टोटल एक वैकेंसी निकाला गया है। माइनिंग मेट का 3 साल का ड्यूरेशन रहेगा। उसमें क्या मांगा हुआ है, 10th मांगा हुआ है और 10+2 मांगा हुआ है। अगर इतना आपको मांगा हुआ है, बाकी टेक्निकल स्किल कुछ नहीं मांगा, इतना है। और ब्लास्टर के लिए भी सेम 2 साल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में पीरियड में रखा जाएगा। 7 अनरिस्ट्रिक्टेड वैकेंसी है, एक एससी की है, 3 ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 12 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी अगर 10th और आईटीआई वाले हैं उनके लिए। कोई भी अदर हायर क्वालिफिकेशन वाले इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये फिर सिर्फ 10th और आईटीआई वालों के लिए। मेट और ब्लास्टर में 10th और 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका डीजल मैकेनिक के लिए है, 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 3 वैकेंसी अनरिस्ट्रिक्टेड का है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 3 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। 10 वैकेंसी टोटल है। और फिटर का है, 1 साल वैकेंसी है, 8 अनरिस्ट्रिक्टेड का है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 4 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। टोटल 16 वैकेंसीज हैं। और टर्नर का 1 साल का है, वेल्डर का भी 1 साल का, इलेक्ट्रीशियन का भी 1 साल का है, ड्रॉटमैन्स का भी 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और जो मैकेनिकल वाले हैं, सिविल वाले, दोनों का 1 साल रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी 1 साल है, और सर्वेयर का भी 1 साल है। सो आप यहाँ पे वैकेंसीज दे सकते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड में ये वैकेंसीज दिया हुआ, टर्नर वेल्डर में, इलेक्ट्रीशियन में 16, ड्रॉटमैन में 1, सिविल में, और ड्रॉटमैन मैकेनिकल में 1 है, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह में 6 है, और सर्वेयर में 3 है। तो ये एसटी, एससी, ओबीसी सबको मिलाकर आपका वैकेंसीज पूरा दिखाया गया है। टोटल वैकेंसीज आपका इसमें दिख रहा है। और इसमें 10th+ 10th और 12th दोनों इक्विवेलेंट रहेगा, और आईटीआई पास मांगा हुआ है। जो भी डीजल फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, रॉडमैन, सर्वेयर सभी का है। तो आपको इसमें आईटीआई मांगा हुआ है, और 10th 12th वगैरह अगर जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली। देन 12th है एसी एंड रेफ्रिजरेशन मशीन, मशीन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टर, कारपेंटर, प्लम्बर, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन। इनमें भी एक एक साल का वैकेंसीज है। दो चार टोटल, 2 है, और मेसन में 4 है, कारपेंटर में 6 है, प्लम्बर में 5 है, और हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट में 4 है, सोलर में 6। ठीक, टोटल इतनी वैकेंसीज हैं 167। जनरल के लिए 70 वैकेंसी टोटल मिला के। बट अब मैं मेनली जो बताता हूँ वो कि माइनिंग कैंडिडेट्स के लिए रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेट और ब्लास्टर में 2 वैकेंसीज दिखाया हुआ है। तो इस दोनों को आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। 1 और 7 वैकेंसीज है। इसमें एक अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए है, ब्लास्टर के लिए 12 वैकेंसीज है, जिसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए भी है। सो इसको आप देख सकते हैं। देन आगे हम बात करने वाले इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको, और इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो इसमें आपको पता ही कि 10th तो होना चाहिए। अगर आप आईटी पास्ड हैं, आईटीआई पास्ड हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। 10th वालों के लिए मेट और ब्लास्टर में रहेगा, और आईटीआई वालों के लिए अदर जो फील्ड है, सर्वेयर, डॉटमैन वगैरह, इलेक्ट्रीशियन वगैरह के लिए। सो इसके लिए आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हो कि आईटीआई इन 2023 एंड पीरियड टू द 2023 विल बी हैव नोट एफिडेविट। सो यहाँ पे दिया हुआ कि अगर 23 आईटीआई जो भी 23 के पास आउट है, उसके पहले के कैंडिडेट को एफिडेविट जमा करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं पे उन्होंने पहले कहीं एम्प्लॉयमेंट दिया हो या फिर ट्रेनिंग ली हो, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्हें एफिडेविट जमा करना पड़ेगा। देन आपको इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप डिप्लोमा, बीटेक
और बीई वाले किया हुआ अपने ये डिप्लोमा बीटेक किया हुआ है या फिर अदर कुछ क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन लिया हुआ बीए बीएससी बीकॉम, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आपको 10th या आईटीआई वाला ही आपको कंसीडर किया जाएगा, ये सब करने से कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको 18 से 25 साल के बीच एज होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। देन आपको स्टाइपेंड कंपनी के अकॉर्डिंगली मिलेगा, कंपनी क्या प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। और इसमें क्या दिया हुआ है कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, किस किस बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेटेज आपको 30% किस में रहना चाहिए, आईटीआई में, और 70% रहेगा आपको 10th में, ठीक है। 10th बोर्ड में आपका 70% रहेगा, यहाँ पे 10th बोर्ड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। मतलब कि आईटीआई में आपका 30% रहेगा और 10th के बेसिस पे आपका 70% रहेगा, है ना। इसके वेटेज के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्टेड किया जाएगा। देन हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एससीसीएल की अप्रेंटिस आप अप्लाई करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाना पड़ेगा, जो कि apprenticeshipindia.government.in है, ये है। यहाँ पे अगर फॉर्म में क्लिक भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा कहाँ पे कैसे जाके करना है। और रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको मैंडेटरी है 10th बेसिस और आईटीआई बेसिस पर ही करने का, ठीक है। आपको जब अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरेंगे वहाँ पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब अप्रेंटिसशिप इंडिया में जो कि ये लिंक दिया हुआ है इसमें करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको आपको एससीएल की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अप्लाई में जाके उसको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे डालने के बाद ही आपको आगे का प्रोसेस किया जाएगा और आगे क्लिक बढ़ेगी। 10th आईटीआई, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कैंडिडेट का प्रोफाइल, 100% वेरीफाइड आधार कार्ड, ये सब चीज़ें लगेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स ई केवाईसी होना चाहिए, प्रॉपर आपको 10th मार्कशीट होनी चाहिए, आईटीआई मार्कशीट डिटेल्स पूरा जो भी रहेगा आपको लगाना पड़ेगा। और आपको जो भी एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल से करेंगे तो वहाँ पे एस्टेब्लिशिंग में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पे लगाकर फिर आगे के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। देन आपको hindusthancopper.com ऑनलाइन सबमिशन अप्रेंटिसशिप करने के बाद में यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे ये इसकी दिख जाएगा ना। यहाँ पे जब आप करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको hindusthancopper.com यहाँ पे आगे चल के इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। जब वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आके अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो कि 50 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर होना चाहिए। अगर जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो जो आपने 50 KB से कम देंगे फिर उसमें सिग्नेचर रहेगा जो भी ब्लैक पेन से रहना चाहिए। फोटो फॉर्मेट में रहेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में जमा करिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, अब वही आपको सीजीपी 10th मार्कशीट में इक्विवेलेंट रहेगा। आपका जो भी सीजीपी रहेगा इसके अकॉर्डिंगली अगर 9.5 से आपका परसेंटेज डिवाइड करके जो भी सीजीपी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको सबमिट होगा, ठीक है, मेरिट बनेगा। देन आगे आपका क्या है, वैसे कुछ और कुछ नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग डेट 7 अगस्त थी, लास्ट डेट आपका कब है, ऑनलाइन क्लोजिंग डेट 27 अगस्त है। आपको शॉर्ट लिस्ट कब होंगे, 4/9 मतलब 4 सितंबर को शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट। तो आप जो भी नहीं फिल किया है जाके फिल करिएगा। कोई भी इशू आता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा अप्लाई लिंक, क्योंकि हम अपने वेबसाइट के थ्रू आपको पूरा शॉर्ट में बता देते हैं कि वहाँ पे कैसे क्या अप्लाई करना है। उसके बाद आपको पूरा डिटेल वहीं पे मिल जाएगा उसकी शॉर्ट पोस्ट में, तो आप वहाँ से जाके अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और अब चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।